एक छोटे से गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जिनके घर में हमेशा खुशी और अपनापन की मुस्कुराहट गूंजती थी। वहां एक आदमी रामू अपनी पत्नी और मां के साथ रहता था। उनका बेटा शामू शहर में पढ़ता था, पर दिवाली के लिए घर आया हुआ था। रामू ने उसे खाना खाते वक्त समझाया, बेटा, रात को पुराने पीपल वाले रास्ते से मत आना, वहां अजीब चीजें होती हैं। शामू, पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। उस रात शामू अपने दोस्त से मिलकर बाइक पर घर लौट रहा था। रात का अंधेरा, हवा तेज और रास्ते पर कोई नहीं। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, बाइक हल्का सा हिला, जैसा किसी ने पीछे बैठकर वेट डाला हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं, पर फिर सी आवाज आती है, रुक मत जा। शामू घबरा गया, स्पीड बढ़ाई और घर पहुंच गया। पर वहां से एक अजीब सी चीज शुरू हो गई। कभी उसे लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी कोई हल्की सी फूंक जैसी आवाज आती, कभी दरवाजे के हिलने की आवाज आती, और सपनों में वही पुराना रास्ता दिखने लगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ है? उसने अपने पापा को सब बताया। रामू का चेहरा एकदम उतर गया। वो धीरे से बोला, बेटा, मैंने तुझे इसीलिए मना किया था। उस रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं देता, पर कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। चलो, तुम्हें गांव के बाबा के पास लेकर चलता हूँ, वही इस बात का असलियत बता सकते हैं। शामू ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसके मन में डर और सवालों का तूफान था। रामू उसे गांव के एक बूढ़े बाबा के पास ले गए, जिनका नाम सब इज्जत से लेते थे। बाबा ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, लड़के, तूने उस रास्ते का बंधन छेड़ दिया है। वहां कुछ पुरानी चीजें दबी हुई थीं और उनका असर तेरे साथ आ गया है। बाबा, वो मुझे क्यों दिखाई नहीं देता है? मुझे शब्द क्यों सुनाई देते हैं? बाबा ने अपने पास से एक सुरक्षा का लाल धागा निकाला और शामू की कलाई पर बांधते हुए कहा, इस धागे में रक्षा का संकल्प है। रात को उस रास्ते की तरफ मुंह करके बस इतना कहना, मुझे छोड़ दे, मेरा रास्ता अलग है। इस धागे से तेरा उस शक्ति से जो ना जानबूझकर जोड़ बन गया था, वो टूट जाएगा। उस रात जब उसने धागे को पकड़कर वो शब्द कहे, हवा एक पल के लिए तेज हो गई, जैसे कोई दूर झटका खाकर पीछे हट गया हो। उसके बाद से ना कोई आवाज आई, ना कोई साया दिखाई दिया। शामू जान गया, धागा काम कर गया। उस रात के बाद शामू कभी उस अंधेरे रास्ते पर नहीं गया, और उससे एक बात हमेशा याद रही, जिंदगी में कभी भी बड़ों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा ही हमें खतरे से बचाता है।